यूपी में छठे चरण की 14 सीटों पर वोटिंग खत्म। शाम 5 बजे तक 52% वोटिंग। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। पीएम मोदी ने गाजीपुर में जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा काम लौटाने और हक मांगने में कांग्रेस माहिर। सीएम योगी कल गाजीपुर में करेंगे जनसभा। टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में दोपहर 1:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। 7वें चरण के लिए प्रचार तेज। पीएम मोदी, सीएम योगी, राहुल करेंगे चुनाव प्रचार। 7वें चरण में 8 राज्यों में 57 सीटों पर होना है मतदान। वाराणसी में प्रियंका डिम्पल ने किया रोड शो। प्रत्याशी अजय कुमार के सपोर्ट में लोगों से की अपील। काशी विश्वनाथ के किए दर्शन। नौतपा के पहले दिन यूपी में बांधा रहा सबसे गर्म। 3 जिलों में पारा 44 के पार। 14 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक यूपी की 14 सीटों पर 52.2% वोटिंग हुई है। यूपी के चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, तृणमूल कांग्रेस के ललितेश त्रिपाठी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ समेत 162 उम्मीदवारों की तकदीर ईवीएम में कैद हुई। छठे चरण में प्रदेश के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और विधानसभा उपनिर्वाचन क्षेत्र गैंसड़ी में मतदान हुआ। चौदह सीटों पर 52% हुआ मतदान। यूपी के छठे चरण का मतदान हुआ खत्म। बावन प्रतिशत हुई वोटिंग। उम्मीदवारों की तकदीर ईवीएम में कैद। यूपी के छठे चरण का मतदान खत्म। और हमारे साथ अजय सिंह संवाददाता जौनपुर से, पुरुषोत्तम दुबे संवाददाता सिद्धार्थनगर से, अमन सिंह अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले जौनपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से मतदान हुआ, कितना प्रतिशत मतदान रहा, साथ ही साथ मतदान को लेकर कितनी जागरूकता लोगों में नजर आई? जौनपुर में जो है मतदान जो है, जो नए वोटर थे वो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, लेकिन जिस प्रकार से जो है गर्मी थी, जिस पारा जो है वो 44 के पार जा रहा था, इसकी वजह से जो है मतदान जो है पिछले 2019 में लोकसभा चुनाव में जो है 55% मतदान हुआ था। अभी जो है 5 बजे तक जो आंकड़ा आया है वो 52% का है। कहीं ना कहीं जो है मतदान इस बार उसी के आसपास जाएगा। जितने कवायद जो है जिला निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन इकाई ने किया है, इसके बावजूद भी जो उत्साह होना चाहिए था, जो चीजें होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, अगर हम सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? जी, आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जिले में करीब 52%, 51.85% मतदान हुआ है। और जिस तरह से जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहाँ तैयारियां किया था, जिस तरह से वो लगातार हर विद्यालयों पे कार्यक्रम करवा के लोगों को जागरूक कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसके सापेक्ष मतदान जो है वो कम हुआ। जी
अमन सिंह अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़े हुए। अमन, अम्बेडकर नगर की बात करें तो क्या कुछ स्थिति रही, कितना कुछ परसेंटेज रहा है? अगर ऐसी जी अम्बेडकर नगर की बात करेंगे तो अम्बेडकर नगर में मतदान प्रतिशत अगर उत्तर प्रदेश की छठवें चरण में 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो अम्बेडकर नगर में सबसे ज्यादा मतदान रहा। 62% मतदान रहा। इसका एक असर यह दिखाई पड़ा कि अम्बेडकर नगर में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बीते 2 महीनों से लगातार जो है मतदाता जागरूकता का प्रयास किया जा रहा था। उसका कहीं न कहीं प्रयास जो है सफल होता अम्बेडकर नगर में दिखाई पड़ा। सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत 62% जो है अम्बेडकर नगर में मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत 62% रहा। ठीक है, महफूज हसन संवाददाता प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महफूज हसन जी, प्रतापगढ़ की बात करें तो क्या कुछ स्थिति रही, कितना परसेंटेज रहा? जी, जहां प्रतापगढ़ की बात करें तो सन 2019 में प्रतापगढ़ का वोटिंग परसेंटेज 53.32 रहा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जब आज मतदान हुआ है तो आज के मतदान का जो 5 बजे तक आंकड़ा निकल के आया था 49 कुछ पॉइंट रहा। लेकिन ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इस बार भी 53 से ज्यादा जाने की संभावना कहीं से नहीं बन रही है। इस बार भी 53% के आसपास ही मतदान परसेंटेज पहुंचेगा। लेकिन जिस तरह से गर्मी थी, जिस तरह से धूप थी और वोटरों जो मतदाता थे घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारा दिन रोडों पे सन्नाटा छाया था। वहीं मतदान केंद्र थे वो भी सन्नाटे छाए हुए थे। जो भी वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं या तो सुबह के समय बढ़े हैं या शाम को 4 बजे के बाद बढ़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखा जाए तो जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज आया है, लोग घर से ना निकलना, ये भी अपने में एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से पिछले बार देखा जाए, लोकसभा में देखा जाए, विधानसभा में देखा जाए, तो जैसे लोग लाइनें लगी रहती थी, कतारें लगी रहती थी। हम लोग तो गाड़ियों से घूमते रहते हैं। 1 विधानसभा, 2 विधानसभा, 3 विधानसभा, 5 विधानसभा का लोकसभा चुनाव है। सभी जगह हम लोग जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन भीड़ उस तरह से नहीं दिखी। रुझान लोगों का मतदान पे नहीं था क्योंकि धूप इतनी थी, गर्मियां इतनी थी, लोग घरों से नहीं निकले, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम रहा। जी ठीक है, वापस आएंगे आजर सिंह जी। अगर हम जौनपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति नजर आई? मतदाताओं ने किस बिहाफ पर आकर आज मतदान किया है? लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं या फिर विकास की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं? किस तरीके की स्थिति जो है वो नजर आई जौनपुर में? देखिए, जो रोजगार जो यहाँ पे जब हमने बात किया लोगों से, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, उनका मेन मुद्दा था बेरोजगारी और महंगाई। हमने कई ऐसे साक्षात्कार किए जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम वोटर थे उनका कहना था कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई अभी बहुत है। तो ये एक इस बार जो है विकास, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे जो है काफी जो है चले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है दिखाई पड़ा कि मतदाता जो है अब राशन और चीजों पर जो है वोट नहीं करना चाहता है। वो उसका एक है कि उसको रोजगार चाहिए, रोजगार और अपने हर माँ बाप, यहाँ के जो भी जितने मतदाता ने जितने लोगों से बात किया, इनका साफ कहना था कि हमको रोजगार होना चाहिए और महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। ये कहीं कहीं दिखाता है कि अब मुद्दा हमेशा जो आगे भी चुनाव होंगे वो जो है महंगाई और रोजगार पर होगा। और कुछ विकास की भी बात की, जिस प्रकार से जो है धर्म की राजनीति होते रहे, देश के और राष्ट्र के जो है होते थे, ये मुद्दे इस बार जो है चुनाव में कहीं इतने नजर नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है, वापस आएंगे पुरुषोत्तम। अगर हम सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर जनता का क्या कुछ मूड नजर आया? जी, ऐसी आपको साफ तौर पे बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जिला जो है वो वहाँ का युवा जो था वो लगातार बेरोजगारी की बात कर रहा था। बेरोजगारी पर उसने मतदान किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो फैक्टर सबसे बड़ा रहा, राम मंदिर मुद्दा भी सिद्धार्थनगर में काफी छाया रहा। राम मंदिर मुद्दे के नाम पर और बीजेपी के जो परंपरागत वोटर्स हैं, वो वोटर्स लगातार उसके साथ बने रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जो चेहरा दिया, ब्राह्मण चेहरा दिया, कद्दावर नेता जो है भीष्म शंकर और कुशल तिवारी, उनके तरफ भी ब्राह्मणों का रुझान जो है वो कल तक काफी अच्छा खासा रहा। लेकिन क्या ऐसी बात हुई कि कुछ जो है उनके ब्राह्मण वोटर सातों पे टूटते हुए दिखाई पड़े। इसलिए कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर की लड़ाई जो है वो दिलचस्प बनी हुई है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अमन सिंह अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर जनता का मूड क्या नजर आया? नौतपा का आज पहला दिन और जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ी उसके बीच भी लोगों ने मतदान किया।
अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, अमन की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। महफूज, अगर हम बात करें प्रतापगढ़ की, तो यहाँ पर किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज रहा है? वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ जनता का मूड, अगर हम जनता की मूड की बात करें महफूज, तो जनता का मूड क्या नजर आ रहा है? जी, जनता के मूल की बात की जाए तो जो मूल वोटर है, जैसे जो भाजपा के मूल वोटर है, जो सपा के मूल वोटर है, जो कांग्रेस के मूल वोटर है, वो तो वहीं पर ही जाएंगे जहां पर उनका एक माइंड सेटअप है। लेकिन अगर आम जनता की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए, दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वालों की बात की जाए, तो यहाँ पर लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि उम्र निकलती जा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहा। उसके बाद जो दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो घर चला रहे हैं, उनके लिए महंगाई बड़ा मुद्दा था। तो ऐसे धर्म की राजनीति, धर्म पे रोज वोट मांगने वालों को अब की बार बड़ा इसका वो देखने को मिल रहा है कि धर्म पे लोग वोट नहीं दे रहे हैं, अब की बार दे रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं कि हमको रोजगार जो देगा हम उसको वोट देंगे। राशन पे वोट नहीं दे रहे हैं, कह रहे राशन से नहीं, राशन से पेट नहीं भरता। उनका कहना है कि हमको जो रोजगार देगा, जो महंगाई पे कंट्रोल कर सकेगा, जो देश को अच्छे से चलाएगा, जो हमारे देश में जो कर्ज है, सबसे बड़े मुद्दे तो अब की बार युवाओं के ये रहे कि हमारे देश पे कर्ज है, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इसका टिकरा फूटता है। कहीं न कहीं जो दूध पे टैक्स लग गया है, आटे पे टैक्स लग गया है, इन सब टैक्सों को लेकर युवा बड़े चिंतित हैं। अब की बार मतदान सिर्फ, ठीक है अमन, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? प्रतापगढ़ जनपद की ठीक है महफूज, वापस आएंगे। अमन की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि यूपी में छठे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और वोटिंग परसेंटेज अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो करीब 52.2% ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, यूपी में 6 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत, बस्ती में 56.67% हुई वोटिंग, अंबेडकर नगर में 61.75% हुई वोटिंग। यूपी में 6 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। बस्ती में 56.67% हुई वोटिंग। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वाराणसी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव का रोड शो से पहले काल भैरव मंदिर में किए दर्शन। मां कूष्मांडा देवी के भी दर्शन करने पहुंची। रोड शो से इंडी गठबंधन के लिए मांगे वोट। प्रत्याशी अजय राय के पक्ष में वोट की अपील की। प्रत्याशी अजय राय के पक्ष में की वोट अपील। वाराणसी से खबर, प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव पहुंचे वाराणसी, जहां पर आज उन्होंने किया रोड शो में जाने से पहले काल भैरव के किए दर्शन और मां कूष्मांडा देवी के भी किए दर्शन। सुल्तानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एक बार फिर वोटिंग करते वीडियो वायरल। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हुए वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि शुभम द्विवेदी वैदहा के अकाउंट से वीडियो वायरल। एक बार फिर वोटिंग करते वीडियो हुआ वायरल। शुभम द्विवेदी वैदहा के अकाउंट से वीडियो वायरल। बता दें कि एक बार फिर वोटिंग करते हुए वीडियो वायरल। सुल्तानपुर से खबर, एक बार फिर वोटिंग करते वीडियो वायरल। लोकसभा चुनाव 2024 के 6वें चरण में यूपी के गोरखपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर हमला किया। तो वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी उम्मीदवार शुभेंद्र अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, आपने सुना होगा। मैं आ रही थी यहाँ, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी
और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। मैं देख रहा हूं इस बार गोरखपुर और आसपास के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो गोरख धंधा चल रहा है उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। बीजेपी वर्कर्स को अटैक किया और हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। टीएमसी का दो काम, एक हमला दो मामला, पुलिस को गलत तरीके यूज करना और गुंडागर्दी करना। चलिए भाई। गोरखपुर पहुंचे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने संयुक्त रैली को संबोधित किया और लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद के पक्ष में वोट अपील की। जनान अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का सारा विकास गोरखपुर में आकर रुक जाता है। पहले गोरखपुर को बाढ़ से तो बचा ले, नौकरी रोजगार दे और स्वास्थ्य सेवा दे। ये कैसे मुख्यमंत्री है बताओ? गोरखपुर को स्वास्थ्य सेवा भी ढंग से नहीं दे पा रहे हैं और गोरखपुर में आते आते इनका विकास रुक जाता है। बस हो गया। ये कम से कम गोरखपुर को बाढ़ से बचा लें, नौकरी रोजगार दें, स्वास्थ्य सेवाएं दें। ये स्वास्थ्य सेवा भी नहीं दे पाए। कैसे मुख्यमंत्री हैं बताओ? कैसी डबल इंजन है कि गोरखपुर आते आते विकास की हवा निकल जाती है, इनका इंजन खराब हो जाता है। भारत की पहली संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोसर्जन्स एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, कानपुर सर्जिकल क्लब व शिवानी हॉस्पिटल ने दूरबीन विधि से पित्ताशय के सुरक्षित व सफल ऑपरेशन के विषय पर राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस व कार्यशाला का आयोजन किया। गुरुदेव स्थित जीएनजी ग्रैंड होटल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में पहले दिन देश विदेश के कई सुप्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वक्ताओं ने लोगों में होने वाली पित्ताशय की विभिन्न तरह की बीमारियों, जटिलताओं व उसमें होने वाले ऑपरेशन से संबंधित जटिलताओं से बचाव तथा दूरबीन से सुरक्षित ऑपरेशन की तकनीकी व बारीकियों के विषय में अपने अनुभवों को साझा किया। मरीजों को इसका बेनिफिट अभी नहीं है, मरीजों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है नियर भविष्य में। हम लोग चाहे इसका मरीजों को ही जाना है बेसिकली। डॉक्टर तो ऑपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन पेशेंट को इससे अधिक से अधिक लाभ कैसे हो सके कि पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए, पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर पहुंच जाए बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के। इसके लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया है। तो अभी ये प्रशिक्षण है, तो जो भी डॉक्टर इसमें प्रशिक्षित होंगे या जो भी डॉक्टर इसमें ट्रेनिंग लेंगे, वो डॉक्टर जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो मरीजों को और बेहतर तरीके से उस ऑपरेशन को कर पाएंगे। इसका लाभ मरीजों को ही मिलने वाला है। गॉल ब्लैडर की समस्या और खास तौर से उसमें पथरी की समस्या एक बहुत कॉमन समस्या है, जिसका प्रतिशत अगर कहेंगे तो 6 से 7% जनता गॉल ब्लैडर स्टोन से प्रभावित होती है और उसका सिर्फ और सिर्फ इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन भी आज का गोल्ड स्टैंडर्ड है। दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करना, उसको कहते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, दूरबीन द्वारा पित्ताशय का ऑपरेशन। उसके लिए ये कार्यशाला की गई है इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोसर्जन्स, जिसका आयोजन कानपुर सर्जिकल क्लब कर रहा है। डॉक्टर दीपक अग्रवाल और डॉक्टर शिवांशु मिश्रा की ऑर्गेनाइजिंग क्षमता से, और उसमें हमारे देश के जाने माने दूरबीन सर्जन आए हैं। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ 11 बस का।